नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। गलत तरीके से किश्त का लाभ लेने वाले किसानों को लौटाने होंगे पैसे, लिस्ट चेक करें, कहीं इसमें आपका नाम तो नहीं। देश भर में कई तरह की योजनाएं चल रही हैं और कुछ समय बाद इन योजनाओं में या तो कोई बड़ा बदलाव किया जाता है या फिर कई तरह की नई योजनाओं को लाया जाता है। इन योजनाओं का उद्देश्य ज़रूरतमंद लोगों तक लाभ पहुंचाना होता है। इसमें कई तरह के वर्गों के लिए अलग अलग योजनाएं शामिल होती हैं। ऐसी ही एक योजना देश के ज़रूरतमंद किसानों के लिए चलाई जाती है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसमें केंद्र सरकार द्वारा पात्र किसानों की आर्थिक मदद की जाती है, लेकिन देखने में आया कि कई किसानों ने गलत तरीके से इस योजना में आवेदन किया और अब वे किश्त का भी लाभ ले रहे हैं। ऐसे में सरकार ने इन किसानों को पैसे लौटाने के लिए कहा है। जो लोग पीएम किसान योजना के लिए पात्र नहीं हैं और फिर भी वे किश्त के पैसे ले रहे हैं, ऐसे किसानों को सरकार की तरफ से नोटिस जारी किया जा रहा है। वहीं आप ऑनलाइन किसान पोर्टल पर ये चेक कर सकते हैं कि कहीं आपको तो ये पैसे वापस नहीं करने। हालांकि पीएम किसान पोर्टल के अलावा अगर सरकार के मुताबिक आप पात्र नहीं हैं तो आपको नोटिस जारी हो सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के बदल गए 5 नियम, जानिए खाता धारकों को क्या होगा फायदा। बेटियों के लिए चलाई जाने वाली सुकन्या समृद्धि योजना में कुछ बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का असर खाता धारकों पर दिखेगा, इसलिए इन सभी बदलावों को जान लेना चाहिए। पुराने खाता धारक के साथ जो लोग नया खाता खोलना चाहते हैं उनके लिए इसे जानना ज़रूरी हो जाता है। एक बड़ा बदलाव डिफ़ॉल्ट खाते को लेकर किया गया है। पहले सुकन्या समृद्धि का कोई खाता अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता था तो सरकार उस पर पूरा ब्याज नहीं देती थी। अब यह नियम बदल गया और खाते में जो राशि जमा रहेगी उस पर पूरा ब्याज मिलेगा। यानी कि सुकन्या समृद्धि का खाता डिफ़ॉल्ट होने के बावजूद खाते की ब्याज दर में बदलाव नहीं होगा। इसका फ़ायदा ग्राहक को खाते पर दिखेगा और पूरा ब्याज मिलेगा। सरकार के इस योजना के तहत शिक्षकों को दी जाती है निःशुल्क ट्रेनिंग, जानिए क्या है ये स्कीम। देश में शिक्षा व्यवस्था को बल देने के उद्देश्य से एक योजना की शुरुआत की गई, जिसका नाम निष्ठा योजना 2022 है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को ट्रेनिंग देकर उन्हें कुशल बनाना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा देश के लाखों शिक्षकों को इस योजना के तहत निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा लॉन्च की गई इस योजना में 1ली से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कुशल शिक्षक तैयार करना है, ताकि उनके जरिए बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और उनकी सोचने की क्षमता को विकसित किया जा सके। इसके लिए SCRT ने निष्ठा के सफल संचालन के लिए राज्य स्तर पर एक 10 सदस्यों की टीम का गठन किया है। ये टीम निष्ठा ट्रेनिंग के कार्यक्रम को क्रियान्वित करेगी। पिछड़ा वर्ग विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन शुरू, इस तारीख तक करें अप्लाई। MP से विदेश जाकर पढ़ने वाले पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए खुशखबरी। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना में वर्ष 2022-23 के लिए छात्रवृत्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 जून निर्धारित की गई है। पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून थी। उल्लेखनीय है कि पिछड़ा वर्ग विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति शोध उपाधि उपरांत अध्ययन शोध उपाधि एवं स्नातकोत्तर उपाधि के लिए दी जाती है। अभ्यर्थी यदि MP स्कॉलरशिप पोर्टल पर पहले से रजिस्टर्ड है तो पूर्व में प्रदत्त ID का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। नवीन रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज को स्वयं द्वारा सत्यापित कर आवेदन के प्रति के साथ आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मध्य प्रदेश सतपुड़ा भवन द्वितीय तल घ विंग भोपाल में जमा करा सकते हैं। नशा मुक्ति पर CM शिवराज का बड़ा फैसला, इन्हें मिलेगा 2 लाख रुपए का पुरस्कार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नशा मुक्ति को लेकर बीते दिन एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि समरस पंचायतों में नशा मुक्ति का अभियान चलाया जाए। नशा मुक्ति गांव को विशेष रूप से 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नशा नाश की जड़ है, इसलिए गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए आपसी बातचीत और विभिन्न प्रेरणास्पद गतिविधियों से वातावरण निर्मित किया जाए। यह सुनिश्चित करें कि हमारी पंचायतें बेटी फ्रेंडली हो। समरस पंचायतों सहित सभी पंचायतों में बेटियों का मान सम्मान और इज्जत बढ़े, बेटा बेटी को बराबर माना जाए।
किसानों के लिए बड़ी खबर नियमों में है ये अहम बदलाव। 12वीं किश्त के 2000 पर ताज़ा अपडेट। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी करोड़ों किसानों के लिए ज़रूरी खबर है। पीएम किसान योजना के नियमों में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब किसान योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए राशन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। अब किसानों को रजिस्ट्रेशन करते वक्त राशन कार्ड नंबर दर्ज को भी अपलोड करना होगा, वरना अगली किश्त का लाभ नहीं मिलेगा। बिना गारंटी के लोन दे रही सरकार, ऐसे उठाएं योजना का फायदा। केंद्र सरकार छोटे व्यापारियों की मदद के लिए एक स्कीम चला रही है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए का लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा। दरअसल सरकार ने यह योजना कोरोना महामारी के दौरान बुरी तरह प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की थी, ताकि वह फिर से अपने काम को पटरी पर ला सके। सरकार ने इस स्कीम को 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। बुढ़ापे में हर महीने मिलेगी 9,250 की पेंशन। अभी से शुरू कर दें यह काम। पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन के लिए रिटायरमेंट के बाद बनने वाली एक सहारा योजना है, जो आपके बुढ़ापे में आपको धन की कमी नहीं होने देगी, ना ही आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता होगी। इस योजना के लिए सरकार ने कई जागरूक अभियान भी चलाए हैं, ताकि वे लोग इस योजना का ठीक ढंग से समझ सकें और इसका लाभ उठा सकें। इस योजना में 55 से 60 वर्ष की आयु वाले ही निवेश कर सकते हैं। इस योजना में आप 15 लाख तक का निवेश कर सकते हैं, जिसमें वार्षिक ब्याज के हिसाब से आपके खाते में हर माह 10,000 रुपये आने लगते हैं और आपका मूलधन वैसे का वैसा ही रहता है। अब अल्पसंख्यक कॉलेजों में हर वर्ग के विद्यार्थी ले सकेंगे प्रवेश। प्रदेश के 1,321 कॉलेजों में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से प्रवेश जारी है। वर्तमान में यूजी व पीजी का कॉलेज लेवल काउंसलिंग का तीसरा चरण चल रहा है। अभी तक अल्पसंख्यक कॉलेजों में एक सीट पर अल्पसंख्यक और दूसरी सीट पर विद्यार्थियों का प्रवेश लेना था, लेकिन इससे इन कॉलेजों में सीटें नहीं भर पा रही थी। इस कारण अल्पसंख्यक कॉलेजों में प्रवेश का आंकड़ा बहुत कम है। 3 चरण की काउंसलिंग के बाद करीब 30% सीटें ही भर पाई थी। अब बाध्यता खत्म होने से किसी भी वर्ग का विद्यार्थी अपने पसंद के कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं। मंत्री विश्वास सारंग की लापरवाही से लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य खतरे में। मध्य प्रदेश में फर्जी नर्सिंग कॉलेजों और पैरामेडिकल कॉलेजों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एनएसयूआई ने यह आरोप लगाया है कि जब से मंत्री सारंग ने चिकित्सा शिक्षा विभाग संभाला है, तब से प्रदेश के मात्र मेडिकल विश्वविद्यालय की कमर टूट गई है। नर्सिंग काउंसिल और पैरामेडिकल काउंसिल में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में एनएसयूआई नेता रवि परमार ने कहा कि अयोग्य अधिकारियों को विश्वविद्यालय और नर्सिंग काउंसिल में बैठाया जा रहा है और यह अधिकारी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जिसका सीधा असर छात्र छात्राओं के भविष्य पर पड़ रहा है। भोपाल स्टेशन पर यात्रियों को 24 घंटे मिलेगी इलाज की सुविधा। भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को 24 घंटे इलाज मिलेगा। 15 दिन के भीतर यह सुविधा मिलने लगेगी। इसके लिए रेलवे ने एक निजी अस्पताल से अनुबंध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पूर्व में भी यहां इलाज की सुविधा थी, लेकिन एक निजी अस्पताल द्वारा बीच में अनुबंध तोड़ लेने के कारण यह सुविधा बंद हो गई थी। इसे देखते हुए रेलवे ने निजी अस्पताल संचालकों से आवेदन बुलाए थे। एक आवेदन मिला, जिस पर कार्रवाई चल रही है। कमलनाथ ने एक बार फिर प्रदेश में सरकार बनाने का किया दावा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीसीसी चीफ कमलनाथ चुनाव प्रचार करने विशेष विमान से सतना पहुंचे। सबसे पहले सिंधी समाज के वोट को साधने के लिए पहले सिंधी कैंप स्थित बाबा मेहर शाह के दरबार में माथा टेका और चादर चढ़ाई। टाउन हॉल ग्राउंड को सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह ने प्रदेश को देश की भ्रष्टाचार की राजधानी बना दी और ऐलान किया है कि एक बार फिर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसी सत्र से शुरू होगा नया डिग्री कॉलेज, इन विषयों की होगी पढ़ाई। शाहपुरा और पाटन क्षेत्र के छात्र छात्राओं को अब स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। शाहपुरा विकास खंड में इसी सत्र से शासकीय डिग्री कॉलेज शुरू होगा। इस कॉलेज की सभी व्यवस्थाएं जिले के अग्रणी महाविद्यालय महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के अधीन होंगी। उच्च शिक्षा विभाग ने अनुमति प्रदान कर दी है। आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना से 3 हफ्ते में दूसरी मौत, 74 संक्रमित मिले।
प्रदेश में 3 हफ्ते के भीतर कोरोना संक्रमित से दूसरी मौत हो गई है। जबलपुर में रविवार को कोरोना के एक मरीज की मौत हुई, जिसकी पुष्टि सोमवार को जारी स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में हुई है। इससे पहले 9 जून को भोपाल के एम्स में 75 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना से मौत का मामला सामने आया था। प्रदेश में कोरोना के 74 नए मरीज मिले हैं। इनके सैंपल भी बीते दिन लग गए थे। इनसे सबसे अधिक 26 संक्रमित इंदौर के व 22 भोपाल के हैं। प्रदेश में 52 में से 12 जिलों को संक्रमित की पहचान हुई है। बाकी जिलों में सैंपल तो लिए गए थे, लेकिन एक भी संक्रमित नहीं मिला है। झमाझम वर्षा के लिए बस एक दिन का और इंतजार। एक तरफ झलक दिखलाकर बार बार गायब होने वाली वर्षा लोगों में उम्मीदें जगा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ती उमस व गर्मी लोगों को इस उम्मीद पर पानी फेर रही है। हालांकि अभी यह सिलसिला ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 29 जून से पूरे प्रदेश में अच्छी वर्षा शुरू होगी, जो लोगों की सारी शिकायतें दूर कर देगी। इसकी शुरुआत सोमवार से हुई है। प्रदेश के कुछ जिलों में जैसे सीधी, बैतूल, रीवा, खरगोन, गुना, ग्वालियर में गर्मी से बने बादलों ने छुटपुट वर्षा कर लोगों को थोड़ी राहत दी। वैज्ञानिकों की माने तो मंगलवार को भी यह सिलसिला जारी रहेगा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर ममता यादव बताती हैं कि उत्तरी अरब सागर में कम अवदाब का एक क्षेत्र बन रहा है। इसकी वजह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से बंगाल की खाड़ी तक बनी द्रोणिका दक्षिण की तरफ थोड़ी खिसक गई है। इन वजहों से पूर्वी हवाएं जो वर्षा के लिए उत्तरदायी होती हैं, उनका बहाव मध्यवर्ती इलाकों की तरफ रहेगा। इसी वजह से पूरे प्रदेश में 29 जून से 2 जुलाई तक अच्छी वर्षा होने के आसार हैं।